किसी ने बड़े कमाल की बात कही है। जिंदगी में दो लोगों से दूरी बनाए रखे। पहले वो जो आपसे कभी बताए, दूसरे वो जो खूबी बताए जो आप में है ही नहीं। हाय गाय, मैं दीप पंडित एक छोटी सी कहानी लेकर आया हूँ। राजा की जिसकी कोई संतान नहीं थी और वह उत्तराधिकारी नहीं चुन पा रहा था, बूढ़ा हो चुका था। तो और वह जरूरत भी राज्यों को एक राजाधिकारी देने की। अपने मंत्रियों से बात की और बताया कि आप किसी को ड्रॉप कर लीजिए। अगर किसी ने कहा अब आप तो किसी को ड्रॉप करने की वजह या आपकी पसंद से किसी को राजा का दिया जाए, समझ नहीं आ रहा था कि चलो कंपटीशन करा दीजिए। तो कंपटीशन कराने से राजा ने मना कर दिया। तो उन्होंने कहा कि एक सिंपल सा इंटरव्यू होगा, जो मेरे से सिंपल बात होगी और वो अगला राजा बनने के लायक है या नहीं। एक छोटा सा लड़का होता था, वो किसान था। लड़का इंटरव्यू के लिए तैयार था, परंतु उसके पास अच्छे कपड़े नहीं थे। उसके पास अच्छे कपड़े नहीं थे। फिर वो चल पड़ा था राज्यों की ओर और चलते चलते सवाल उठ रहे थे कि इंटरव्यू में क्या क्या चीज़ें पूछी जाएगी और मैं उसके आंसर दे पाऊंगा या नहीं। इस तरह की मतलब एक कॉमन सी बात होती है दोस्तों। जब हम कभी कहीं पे जाते हैं, इंटरव्यू देने जाते हैं, तो वहाँ पे हमारा पहले दिल और माइंड धक धक करने लग जाता है। जब भी हम इंटरव्यू, जब माइंड से अनेकों सवाल पैदा हो जाते हैं। और वो लड़का जैसे तैसे करके जुगाड़ करके आया था, कुछ अच्छा लगे, इम्प्रेस हो जाए। राजा के कक्ष में पहुंचा तो वहाँ राजा ने कहा, थोड़ी देर बाद आया। राजा वहाँ पे नहीं था कक्ष में, वो थोड़ी देर बाद आया। जब जैसे ही राजा आया, लड़के के नीचे से जमीन खिसक गई। उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था दोस्तों कि ये हो क्या रहा है। उसका अनमोल जैकेट जो रास्ते में उसे एक बूढ़े आदमी की तरह सर्द मौसम में मिला था, जिस उसने उसका अनमोल जैकेट ले लिया था, एक अच्छा कपड़ा भी ले गया था। जब लड़के से बोला नहीं जा रहा था कि क्या बोलूं, इशारे में लड़के ने बोला कि आप वही हो। इशारे में लड़के ने वही बोला कि आप वही हो जो राजा ने कहा। हाँ, मैं वही भिखारी हूँ जो थोड़ी देर पहले मिला था। और ऐसा मेरे साथ क्यों किया? कौन सी परीक्षा ले रहे थे आप मेरी? जैकेट भी ले गया था और जब यहाँ पर आया तो आप ही परीक्षा ले रहे हो। राजा ही भी आप ही हो। अब मैं आपको क्या बोलूं? राजा बन कर के आता तो तुम्हें वही करते जो मैं बोलता। इसलिए मैं भिखारी करके आया। सर्द मौसम में ठिठुरता हुआ बूढ़ा व्यक्ति, वो बिल्कुल मतलब भिखारी की तरह उन्होंने उसने लड़के का जैकेट ले लिया था। तो राजा ने सबसे पहले उससे कहा, सबसे पहले तुम अपना जैकेट पकड़ वापिस ले जाओ। अब से तुम राज्यों के अगले राजा हो, जो दिल से अच्छा हो। अब से तुम राज्यों के राजा, अगले राज्यों राजा बनने के लिए तैयार हो जाओ। और इसी बीच दोस्तों, जो इंसान दिल से अच्छा होता है, जो इंसान दिल से अच्छा होता है, जो सामने वाले की मदद करे, वही सर्वश्रेष्ठ इंसान होता है। इसलिए मुझे राज्यों में ऐसे इंसान की कोशिश थी जो बहुत खूबसूरत। इसी बीच 2 मिनट की ये स्टोरी के साथ, ये बहुत ही खूबसूरत कहानी है। इससे हमें सीख मिलती है, सबसे अच्छे इंसान बनो ज़िंदगी में। बस यही ज़िंदगी है, यही ज़िंदगी है दोस्तों। कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया दुनिया करना